हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए, पहली तो आपका इम्पोर्टेंस रहता है 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए तो कौन बनी है भाई, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुन ली गई हैं। तो इन्हें 11 दिसंबर 2022 को चुना गया है। तो देखिए, पूर्व जो ये क्या थी, पूर्व एथलीट पीटी उषा को क्या किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। देखिए, ये 58 वर्षीय पीटी उषा 4 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं। देखिए, 1984 में ओलंपिक में 400 मीटर, देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है। 1984 में ओलंपिक में 400 मीटर बांधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। ठीक, तो यहाँ पे आपको डी नंबर हो जाएगा। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 1927 में यहाँ लिख दे रहे हैं, 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भाई किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 को जो है सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था। देखिए, इस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने। इसने भारत के लिए राज्य सचिव का निर्माण किया था। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे। तो ये भी आपसे पूछा कई बार एग्जाम में आया है कि प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। तो इनके शासनकाल में के दौरान जो है सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था। तो बी नंबर सही हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल, देखिए ये पहल है, तो ये आपसे पूछेगा कि ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो भाई किसे नामित किया गया है? 43 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा दीपा मलिक को। दीपा मलिक को जो है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है करें कि सरकारी एजेंसी एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या भाई? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, ये ऑप्शन कह रहे हैं नेशनल डिफेंस काउंसिल, नहीं। आइए देखते हैं। तो यहाँ आपका वही ऑप्शन है, ये है
तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए धुंधला दिख रहा है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका आपका फुल फॉर्म याद रखना है। क्या भाई, फुल फॉर्म रखना है। देखिए इसकी स्थापना जो कब की गई थी, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। देखो, योजनाओं के निर्माण के राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार के स्वीकार करते हुए इसका गठन किया गया। भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री इसका होता है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा इतना। स्थापना देखिए 6 अगस्त 1952 को हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रीकरण रोटेशन का विचार किसने विकसित किया था? भाई किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, डी नंबर चला जाएगा, टर्निप्स टाउनसेंड। टर्निप टाउनसेंड ने इसको क्या किया था भाई, फसल चक्रीकरण को विचार विकसित किया था। देखिए ये कौन थे, एक अंग्रेज भूमि मालिक चार्ल्स टाउनसेंड ने विकसित और प्रचारित किया था। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि में भौतिक, रासायनिक, जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना जो है इसका उद्देश्य था। मतलब कि जो भूमि है उसमें रासायनिक और भौतिक जो है जो तत्व हैं वो बने रहे। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, परंपरा के अनुसार निम्न में से किसे समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया गया था? तो किसको भाई नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। क्या, लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। कितने भाई, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 कहाँ से आते हैं, लोकसभा से। कहाँ से, लोकसभा से, और 7 जो हैं राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। देखिए ये सारे जितने भी आपको हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो ये आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये तो ध्यान करिए, इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ भाई वे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये यही ऑब्जेक्टिव वाला हो से। ये मैं जो बता रहा हूँ एक्स्ट्रा आपको वही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो हर एक परीक्षा में आपको ना कहीं परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। ठीक, आइए आगे को चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। करें कि कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो भैया देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग से वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो भाई किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? डी नंबर चला जाएगा, मीराबाई चानू जो है ये जीती है। देखिए ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू 7 दिसंबर 2022 को जो हुआ था कोलंबिया में जो है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। देखिए विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का यह दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने कब 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो उन्होंने भी चीन की टोक्यो 2020 चैंपियंस
जिहुआ को भी हराया था। ठीक, तो इतना इसमें आप रखिए, याद रखिएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 48। देखिए, कह रहे कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक का संस्मरण किसने किया था, मतलब कौन इसके लेखक थे। तो बताइए कौन थे भाई 48 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर हो जाएगा, अमर्त्य सेन। देखिए अमर्त्य सेन जो है ये भाई क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। और देखिए इन्होंने जो 1998 में, एकमात्र भारतीय जो है 1998 ये क्या पाए हैं भाई, नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था 1998, किसमें, अर्थशास्त्र के विषय में। तो याद रखिए। और इनका देखिए जन्म जो है, जन्म 3 नवंबर 1933 कहाँ हुआ था, बंगाली परिवार में हुआ था। बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। देखिए इन्हें भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न भी इनको मिला है, भारत रत्न 1999 में मिला है। तो देखिए कभी कभी ये भी आपसे प्रश्न पूछा गए हैं। ठीक है, तो आप ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो शांतिपूर्ण जो है प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भाई, किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा जाएगा, बी नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कौन है भाई, ये जो है अरविंद घोष। ठीक, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्य उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के कार्य संपादन न कर सके। देखिए, अगर राज्यसभा जो है 14 दिन इसे रोक सकता है धन विधेयक को, अगर भैया इससे ज़्यादा दिन रोके तो ये जो है जो संसद है उसे मान लेगी कि भैया वो ये पारित कर देगी, इनको इंतजार नहीं करेगी। तो अधिकतम ये 14 दिन तक रोक। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अधिकतम कितने दिन राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, 14 दिन। इसके बाद भैया रोको ना रोको, फिर अगर रोके हो तो तब भी आपका विधेयक पास कर दिया जाएगा। तो इनको हर हाल में 14 दिन के अंदर पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 14 दिन तक रोक सकते हैं। आइए देखते हैं। और देखिए लोकसभा आया है, अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। और राज्यसभा, क्या भाई, लोकसभा आया है और राज्यसभा आया है, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए लोकसभा को आर्टिकल 81 में रखा गया है, आर्टिकल 81 में रखा गया है। और देखिए ये जो है, और इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन। इसमें जितना बताएंगे एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में ना आया हो, ये इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसे देखिए निम्न सदन कहा जाता है। और देखिए ये मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या पूछता है, तो 500 थी। जब मतलब संविधान बना था उस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो भाई 500 थी। देखिए ये याद रखिएगा। देखिए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो इस समय अधिकतम पूछे तो 552 बताना। और देखिए अगर वर्तमान में भाई पूछे, वर्तमान में पूछे तो कितना बताओगे, 545 बताओगे। क्या भाई, 545 बताओगे वर्तमान में। अभी लोकसभा के बारे में आपको हम बतला रहे हैं। ठीक, तो कितने वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, 545 है। देखिए जो 530 जो है ये राज्यों द्वारा, और 13 सदस्य जो हैं संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए। ये कई बार पाया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 2 सदस्य जरूर याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। और देखिए अब भाई
इतना हो गया। और देखिए इसमें देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी कितनी उम्र होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए। और देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, मतलब 5 साल होता है, ठीक है, 5 साल होता है। और भाई देखिए अब इतना इसमें देखिए हो गया, और कुछ छूटा। देखिए आप सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पूछे लोकसभा की, तो यूपी में बताना कितनी है, 80 है। तो बस इतना ही आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए एक बार और बताते हैं, निम्न सदन कहलाता है। मूल संविधान में 500 सीट थी, अब वर्तमान में 545 सीट है। देखिए 530 राज्यों से चुने जाते हैं और 13 सीट संघीय से, और दो जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अधिकतम पूछे तो 552 सीट हो सकती है, ठीक है। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। 80 सीट सबसे ज़्यादा यूपी में है लोकसभा में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब राज्यसभा को तोड़ते हैं कैसे। चलो राज्यसभा के बारे में जानते हैं। देखिए लोकसभा जो निम्न था, इसी प्रकार राज्यसभा जो है कैसा है, ये उसके उच्च सदन को बोलते हैं। देखिए इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आर्टिकल जो है, राज्यसभा को आर्टिकल कितने में रखा गया है भाई, 80 में रखा गया है। और इसकी देखिए सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। देखिए ये अस्थाई है, अस्थाई सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं इसको, मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता। और इसका समय जो है वर्ष कितना, 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है, 6 वर्ष कार्यकाल होता है, ठीक है। देखिए अधिक से अधिक सदस्य कितने हो सकते हैं इसमें, 250 कितने भाई, 250, जो वर्तमान में कितनी है, 245। देखिए अब इसमें देखिए उसमें लोकसभा में 2 तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो यहाँ आपको राज्यसभा में 12 सदस्यों को ये 12 सदस्य कौन होते हैं, कला वर्ग होते हैं, कला वर्ग के आते हैं, साहित्य से आते हैं, विज्ञान वर्ग से आते हैं। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है यहाँ मनोनीत राज्यसभा में करता है, ठीक। तो इस प्रकार आप देखिए एक याद रखिए, जैसे सरला को याद करिए। तो देखिए से संसद 79 आर्टिकल में है, और राज्यसभा 80 नंबर आर्टिकल में है, और लोकसभा 81। तो ऐसे याद कर लीजिए। तो इतना आप इसमें जरूर याद रखिएगा। ये जितने भी है इस पे हमने बताया है लोकसभा और राज्यसभा में, ये आपके 100% क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। तो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, अस्थाई सदन भी कहलाता है, ठीक है। इसके कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके सदस्य के 30 साल उम्र होती बस, और 245 सीट वर्तमान में है। अधिकतम कितनी हो सकती है, कितनी, 250। तो इतना आप इसमें जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कह रहे कि डबोल पावर कंपनी का नया नाम बताइए। देखिए ये करंट का है। तो डबोल पावर कंपनी का नया नाम क्या है भाई, तो आप बताइए इसका क्या है नया नाम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नागिरी गैस एवं पावर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, इसका नया नाम है। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 52 है, 52 नंबर कह रहा है कि खासी जनजातियां कहाँ रहती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये मेघालय में। कहाँ भाई, मेघालय में। देखिए खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में रहने वाली ये जो खासी जयंतिया पाई जाती हैं, तो ये मेघालय में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 53, नंबर है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, देखिए ये दौरान है, दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का
प्रतीक माना जाता है। ये प्रतीक है, तो बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, चरखा। क्या भाई? क्या है? चरखा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो कौन थे भाई? ये कणाद ऋषि थे। ये कणाद ऋषि थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष स्पेस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, एवरेस्ट को हर साल मनाया जाता है, इसकी कौन से दिन को? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, 29 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 29 मई को। देखिए, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। देखिए, नेपाली तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी इसी दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। कब से? देखिए, ये 1953 में हुए थे। तो ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की गई थी। अभी पिछले साल जो ये पेट हुआ था, इसके पीछे वाले में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। तो ऑप्शन ये भी याद रखिएगा। और 1993 से, और कब मनाया जाता है? 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। ठीक, आइए चलते हैं आगे। पहला भारतीय जिसने आईसीसी वनडे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का खिताब जीता था, वे कौन थे? तो वे भाई कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, MS धोनी। कौन भाई? MS धोनी। कब? ये 2008 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि भारतीय मूल के लीडर एक मिनट और थोड़ा नीचे करते हैं। भारतीय मूल के लीडर से लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये किस रूप से भाई? ये आयरलैंड के। कौन से भाई? आयरलैंड के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि निम्न में से स्पेस के लाल ग्रह भी कहते हैं। तो लाल ग्रह भी किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को। देखिए, फबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोज, कौन से? फोबोस, और कौन सा है? डीमोस। ये जो है 2 जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। क्या है भाई? उपग्रह हैं। और यह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा स्थान इसका आता है। इसमें देखिए आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि विभिन्न प्रकार की प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग से सर्विस का उपयोग किया जाता है? तो 59 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, QoS ट्रैफिक्स शेड्यूलिंग्स। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो भाई क्या समान होगा? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ। देखिए थोड़ा से बहुत ज़्यादा दूर गुजरा है, तो देखिए क्या समान होगा? तो भाई ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा, रैखिक संवेग। ये संवेग है, रैखिक संवेग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। देखिए ये वेग है, ये कोणीय संवेग है, ये ऊर्जा है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहने जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टंगस्टन। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टंगस्टन। देखिए जंगरोधी इस्पात में जैसे कार्बन 0.1 कार्बन जो है कार्बन से 0.1 से लेकर 0.4% होता है, ठीक है। और निकिल जो है 8% होता है। कितना भाई? 8% होता है। और क्रोमियम जो है 4.5 से 18% होता है। 4.5 से 18% होता है, तो इसलिए इसमें टंगस्टन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें कि दाब शून्य निरपेक्ष स्पेस के मान पर पहुंचता है, तो 62 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? डी नंबर हो जाएगा। जब तंत्र की आणविक शक्ति क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। देखिए परम शून्य दाब जो है -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। देखिए परम शून्य तापमान पर वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। क्या? परम शून्य ताप वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वतोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो ये एक प्रकार का रोग है जो कि महिलाओं में होता है। और कब होता है? जब महिलाएं क्या होती हैं, जो मतलब कि उनकी शादी नहीं हुई होती है। तो देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? देखिए किसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी सी हो जाएगा, मतलब जवान महिलाएं। तो यह रोग जो है मतलब कि नवयुवक महिलाओं के होता है, और जैसे इनकी शादी हो जाती है तो यह रोग क्या होता है? अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। करिए कठोर पानी को उबाल कर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, क्लार्क की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है। करें कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो किस कारण बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।